राशन के अंग और कार्य, ये टॉपिक बी पार्ट 3 के पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर में है। और इसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के संबंध में जो टॉपिक है, ये टॉपिक बी पार्ट 3 के राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर में शामिल है। इस संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन व कार्यों में यूएनओ के चार्टर के 3रे अध्याय में अनुच्छेद 7 के अनुसार इसके 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 अंग मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यों का संचालन करते हैं और उनको सफल बनाने के लिए लगे रहते हैं, इसके उद्देश्य की पूर्ति में लगे रहते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण अंग है वह है महासभा। महासभा एक बड़ा अंग है और महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। और इसके अध्ययन में सबसे पहले अपन इसके गठन और इसकी मतदान प्रक्रिया के संबंध में जानने का प्रयास करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगों में महासभा एक वृहद और महत्वपूर्ण अंग है। सुमा ने इसे संसार की नगर सभा कहा है, क्योंकि सबसे बड़ा एक अंग है, इसलिए इसको सुमा ने नगर सभा कहा है। वोंडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद कहा है। और यूएनओ के संस्थापक अंगों में ये एक महत्वपूर्ण अंग है और ये अंतर्राष्ट्रीय नैतिक और राजनीतिक मंच सबको प्रदान करता है। मतलब ये एक ऐसा सदन है जो पूरे विश्व के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का मौका देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस अंग में, महासभा में, यूएनओ के सभी सदस्य शामिल होते हैं। प्रत्येक देश अपने 5 प्रतिनिधि इसमें भेज सकता है, परंतु एक मत ही वो डालता है। इसका अधिवेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर माह के 3रे मंगलवार को बुलाया जाता है और वहाँ से शुरू होकर ये लगभग 2-3 महीने ये अधिवेशन चलता है। और यह विश्व की संसद होने के कारण इस पर सभी मुद्दों पर विचार किया जाता है। इसके जो सभी सदस्य हैं, 193 देश इसके सदस्य हैं, वो महासभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। इनका मत एक होता है। महासभा का अधिवेशन यूएनओ के मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही होता है। इसको 8 भाषाओं को इसमें मान्यता दे रखी है और इसके कार्य व निर्णयों को इन 8 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। कार्रवाई के संचालन के लिए प्रतिवर्ष एक अध्यक्ष चुना जाता है और इसके साथ ही कुछ उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं जो समय समय में कम ज़्यादा होते रहते हैं। यूएनओ के अध्यक्ष में 1958 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित इसकी अध्यक्षा चुनी गई थी। ये अध्यक्ष विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करवाता है यूएनओ से, इस महासभा से, और महासभा इस अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करती है। मतदान प्रक्रिया, महासभा में जो मतदान की प्रक्रिया
और कार्यप्रणाली होती है उसमें इसके समक्ष जो मुद्दे आते हैं उन मुद्दों को दो भागों में बांटा जाता है, साधारण प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न। साधारण प्रश्न वो होते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल नहीं होते हैं, तो उन्हें साधारण प्रश्न कहा जाता है। और उनको उपस्थित सदस्यों के मतदान में साधारण बहुमत से इन मुद्दों को पारित किया जाता है, उनके संबंध में निर्णय लिया जाता है। दूसरा है महत्वपूर्ण प्रश्न। उपस्थिति में मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से ही इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पारित किया जाता है। महत्वपूर्ण मुद्दों में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने से संबंधित मुद्दे, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन, आर्थिक सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन, यूएनओ में नए सदस्यों का प्रवेश, यूएनओ की सदस्यता के अधिकारों व विशेषाधिकारों का निलंबन, सदस्यों का निष्कासन, न्यास पद्धति के संचालन संबंधी प्रश्न, बजट संबंधी प्रश्न। ये सारे मुद्दे हैं जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। महासभा अपने सदन की प्रक्रिया व नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है और महासभा स्वयं ही इसके संबंध में नियम बनाती है। महासभा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए गौण अंग व समितियाँ गठित कर सकती है। महासभा में 6 समितियाँ मुख्य हैं। महासभा का कार्य महासचिव की रिपोर्ट पर बहस से आरंभ होता है और इस प्रकार से यह महासभा विश्व की संसद है। जो जब भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है जिस पर सुरक्षा परिषद विचार नहीं कर सकती, सुरक्षा परिषद जिस पर विचार करना उचित नहीं समझती है, उन मुद्दों पर ये महासभा समय समय पर विचार करती है और उन मुद्दों के समाधान का प्रयास करती है। तो इस प्रकार से महासभा एक महत्वपूर्ण अंग है और जो यूएनओ को सफलता प्रदान करने में इस यूएनओ के अंग का महत्वपूर्ण योगदान है। महत्वपूर्ण अंग होने के कारण इसे महत्वपूर्ण अंग ही नहीं माना जाता बल्कि विश्व की संसद माना जाता है और विश्व के सारे लोग इसमें अपने जो सदस्य देश हैं वो 5-5 प्रतिनिधि भेज करके इसकी कार्यप्रणाली का संचालन करते हैं।